I, CA Pratik Vinay Neve, welcome all of you to this निश्चय बैच. निश्चय बैच में आपका तहे दिल से स्वागत है इस जेस लर्निंग CA प्रतीक नेवेस टैक्स क्लासेस में. यस तो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे यस इनपुट टैक्स क्रेडिट के आगे वाले सम्स. ये है अपना सेशन नंबर 14. ये है अपना सेशन नंबर 14 फॉर योर मे एग्जाम्स as well as November exams. Yes, ये बैच May 24 एग्जाम्स एंड November 24 एग्जाम्स दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगी. यस गाइज, सो दिस बैच एज यू ऑल नो कि जो लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं वीडियो ये चैनल, तो गाइज आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. हालांकि मैं ऐसा कभी बोलता नहीं था, लेकिन आजकल बोलने लगा हूँ क्योंकि एक सिंपल रीज़न है कि कोई भी वीडियो आपका इसके आगे मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये बोलता रहता हूँ. Right guys, and if you really want to ask me something, so you can comment on this video. I will surely answer you, and in the description of this video you will find the details to join the निश्चय बैच. ये निश्चय बैच जो कि टोटली नो फीस ऑब्लिगेशन बैच है, यू कैन ज्वाइन दैट गाइज. 200 घंटे में अपना एंटायर टैक्स होने वाला है. पहले जीएसटी, उसके बाद इनकम टैक्स. ओके चलो, सो ऑल द इंफॉर्मेशन यू विल गेट इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन. तो मैं बिना किसी अभी डिस्टर्बेंस के आज का सेशन स्टार्ट करता हूं, जिसमें हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं. ओके सो हमने अभी तक डिस्कस किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 16. यस, सेक्शन 16 इज क्लियर टू यू. एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड सेक्शन, यस 16 के बाद कौन सा डिस्कस किया, 17(5). सो आई होप कि 16 एंड 17(5) इज क्लियर टू यू. 16 के हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, अब 17(5) के क्वेश्चंस करने का टाइम है. उसमें 5th क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन. ओके नाउ गाइज वी आर गोइंग टू 6th क्वेश्चन. तो चेक, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ITC एडमिसिबल टू P Limited in respect of following items procured by them in the month of November. ओके तो मैंने पर्पसफुली रिवाइज नहीं किया, क्योंकि जब ये सम्स आज के सॉल्व करने वाले हैं तो गाइज ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन होने ही वाला है. ओके तो सी, गुड्स सप्लाइड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इन द फैक्ट्री, क्या इसका ITC ले सकोगे? ऑफ कोर्स यस. कैप्टिव कंजम्पशन मीन्स ओन कंजम्पशन. ओके सो एंड दैट ओन कंजम्पशन इज मोस्टली फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो अगर कोई गुड्स आपके फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज किए गए हैं, तो ऑब्वियसली वी विल से दैट दे आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड यू विल बी एबल टू टेक ITC. ऐसे किसी चीज पे ITC ब्लॉक्ड नहीं है तो ले लो ITC. देन गुड्स परचेस्ड फॉर बीइंग यूज्ड इन रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड. We are talking about repairing the factory shed, but this cost has been capitalized in the books. तो अभी आपको याद आएगा जो कल डिस्कस किया था. We are talking about repairing to the immovable property. उतना मानते हो? फैक्ट्री शेड मतलब immovable property है. Do you agree? Yes. फैक्ट्री शेड is immovable property. And even though हम इस एक्सपेंस को रिपेयर बोल रहे हैं ना, हम इस रिपेयर को कैपिटलाइज कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो गाइज दिस इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन. So you know, any goods which are used in construction of an immovable property, ITC is blocked. थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको क्लॉज भी याद आ जाएगा. क्लॉज D था. यस चलो, सीमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीन, इसका तो ITC मिलता है. ओके वी गेट ITC विथ रिस्पेक्ट टू एनी गुड्स और सर्विसेज which are used for laying, you know, foundation or structural support of plant and machine. Inputs used in trial runs, जब तक ट्रायल रन्स नहीं होंगे तब तक मशीन यूज के लिए तैयार नहीं होगा. तो ऑब्वियसली ITC विल बी अलाउड बिकॉज trial runs is in the course or furtherance of business. So please take ITC. Very good. And food and beverages
purchased for employees during office hours. It doesn't matter, guys, that it is for employees during office hours. Food and beverages पे ITC is blocked. Yes, आप थोड़ा स्ट्रेच करोगे आपका माइंड तो आपको समझ में आएगा. सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज B. This is the best thing about mind. The more you stretch it, yes, the more you stretch your mind, yes, it will work in a better and efficient way. Okay, it is like doing exercise. Okay, and एक बड़ी अच्छी कहावत है, what you don't use you lose. What you don't use you lose. इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कीप द कंसिस्टेंसी, बिकॉज आप जब कंसिस्टेंसी रखोगे ना तो यू विल बी इन द गेम, यू विल बी इन द गेम, यू विल बी इन दैट टेम्पो टू स्टडी. बात समझ में आई? यस सर, यस सर. चलो और कुछ ऐसे बहुत चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगा एज वी गो अहेड. तो आप प्लीज टोटल लेना इन तीन चीज़ों का, 9,800, 14,000 एंड 14,560. यू विल गेट टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल. तो कितना है अपना टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल? तो चेक, अपने पास सॉल्ट सम तो है नोटबुक में. यस, 38,360, एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड आप अच्छे से हर एक पॉइंट के लिए नोट लिखोगे. जहां जहां पे आपको लगता है कि 2-3 पॉइंट्स के लिए नोट कंबाइन हो सकती है तो यू कैन गाइस गो अहेड एंड कंबाइन द नोट एज वेल. जैसे यहाँ पे जहाँ पे आईटीसी लिया है तो उसके लिए नोट 1 लिया है. देखो नोट 1, इनपुट्स यूज्ड इन ट्रायल रन्स, कैप्टिव कंजम्पशन इन फैक्ट्री, उसके लिए नोट 1 लिया है. ओके, जहाँ जहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात आई, सॉरी कंस्ट्रक्शन की बात आई, वहाँ वहाँ पे नोट 2 लिया है. ओके, तो स्मार्टली यू कैन क्लब द नोट्स. एंड नोट 3 अपना आया फूड एंड बिवरेजेस के लिए. एग्रीड? यस सर, एब्सोल्युटली. Shall we go to next question? चलो let's do 7th question. आसान जाएगा आपको 7th question. A training institute provides service of training pilot in flying commercial aircraft. बढ़िया है. So that candidate become eligible for obtaining aviation license. Aviation मतलब flying license. Determine whether institute is eligible to take credit on aircraft परचेस्ड. क्या एयरक्राफ्ट परचेस पे आईटीसी मिलेगा? यूजुअली आपको पता है 17(5) क्लॉज AA, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल ऑन यस एयरक्राफ्ट्स एंड वेसल्स. इट इज यूजुअली नॉट अवेलेबल, बट उसमें एक्सेप्शन है. इफ सच एयरक्राफ्ट इज यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ ट्रेनिंग इन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, then ITC is admissible. So yes, very good Meghna ji. That's why in this case ITC will be available, because the aircraft is being used for training for flying the aircrafts. Yes. तो देख लो अच्छे से सॉल्यूशन कैसे लिखा है. मोस्ट ऑफ द टाइम एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं इज दे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बट नेवर ट्राई टू प्रेजेंट. इसलिए मैं आपको हमेशा एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि कीप ऑन कंप्लीटिंग द नोटबुक. ओके, अब मैंने क्या बनाया है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर किया है एक स्पेशल लिंक. उस लिंक में ये नोटबुक भी है, आपके प्रिंटेड नोट्स भी है, टेबल एंड चार्ट्स बुक भी है, और निश्चय बैच की सब इंफॉर्मेशन है. तो गाइज ऑल दिस एफर्ट्स आर बीइंग टेकन, यू शुड मेक मोस्ट ऑफ दैट. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब. ओके चलो, तो कैसे सॉल्यूशन लिखोगे इसका? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज AA ऑफ CGST एक्ट हैज ब्लॉक्ड ITC ऑन एयरक्राफ्ट्स एंड वेसल्स. हाउएवर, इफ सच एन एयरक्राफ्ट इज यूज्ड इंटर एलिया, मतलब अमंगस्ट ऑल, फॉर प्रोवाइडिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रेनिंग इन फ्लाइंग सच एन एयरक्राफ्ट, देन ITC शैल बी अलाउड. ये क्या है वर्ड इंटर एलिया?
अब पॉइंट ये है दोस्तों कि इसमें 4 एक्सेप्शंस है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स में जहां पे आईटीसी मिलता है। तो मैं चारों के चारों थोड़ी लिखूंगा, आई विल नॉट राइट ऑल द 4 ना, आई एम जस्ट राइटिंग दिस that when it is used for providing outward taxable supply of training in flying such an aircraft. तो इसलिए since I am using 1 out of 4, I should use the term inter alia. Okay, for example, today everyone played well inter alia Virat Kohli, means including Virat Kohli. Agreed? ये मीनिंग होता है इंटर एलिया का. So we are not noting all, we are noting few or one. That's why we write it. Therefore, in given case, Training Institute is eligible to claim ITC with respect to GST payable on purchase of such aircraft which is used in training of flying the aircraft. Is it, guys, absolutely clear to all of you? Can I go to question number 8? Are you able to recollect all the provisions from section 17, subsection 5? Yes, sir. तो क्या है कि you should get used to this, so I have covered lot of questions. चलो, कंप्यूट आईटीसी अवेलेबल विथ उज्ज्वल मोटर्स लिमिटेड बहुत क्रिटिकल होता है कभी कभी. एसएससी एग्जैक्टली क्या कर रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट होता है. तो दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कार्स. समझ रहे हो? ही इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कार्स. ओके, in respect of following services availed by it in the month of October. Accounting and auditing services, information दी गई of input tax paid. So will you be able to take ITC of accounting and auditing services? Of course, because it is used in course or furtherance of business. और उस पे ITC ब्लॉक्ड भी नहीं है, तो प्लीज ले लो. हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर एम्प्लॉइज. आपको क्या पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आईटीसी इज ब्लॉक्ड. ओके, एक ही केस में अलाउ होगा इफ दैट इज गिवन एज अ गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन अंडर सम गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन. तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है कि सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन. तो गाइज यहाँ पे आईटीसी हो जाएगा ब्लॉक. देन routine maintenance of cars manufactured by Ujjwal Motors. routine maintenance है. usually maintenance of cars के लिए ITC blocked है. usually for servicing, repair, maintenance and insurance of car ITC is blocked. but ये क्या है? मैन्युफैक्चरर के मोटर कार्स के लिए ये है मेंटेनेंस. तो ऑफ कोर्स इसका आईटीसी मिलेगा. इसलिए मैंने मैन्युफैक्चर ऑफ कार्स को सर्कल किया था. ओके, देन उसके बाद क्या पॉइंट है? रिपेयर सर्विसेज फॉर ऑफिस बिल्डिंग. अभी आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि ये रिपेयर कैपिटलाइज नहीं हुआ है. ओके, तो क्या लिखा है कि कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर्स इज चार्ज टू P&L अकाउंट. गो अहेड, टेक आईटीसी. इट इज नॉट इन कंस्ट्रक्शन. Agreed? Very good answers, Meghna ji. Very good. Hotel accommodation and conveyance facilities to employees on vacation. No ITC. आपने कल देखा है कि एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन के लिए कोई भी जो खर्चा होता है उस पे जो जीएसटी होता है उस जीएसटी का आईटीसी नहीं ले सकते. देन टेस्टिंग सर्विसेज अवेल्ड फॉर कार इंजिन्स. यस, ये आपके बिजनेस का ही हिस्सा है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट आईटीसी. अब जहां जहां पे आईटीसी मिलने वाला है उस सब की प्लीज टोटल ले लो. 7,200 प्लस 18,000 प्लस 14,400 प्लस 9,000. I hope my every student across India is sitting with calculator in his hands. A chartered accountant without calculator is like a barber without scissors. Okay, तो आपका कुछ वर्थ नहीं है if you are not sitting with calculator. Sit with calculator compulsorily. 48,600.
ओके, चलो चलो चलो। एंड आप खुद नहीं कैलकुलेशन करोगे तो सीख ही नहीं पाओगे, आप कभी भी सीख नहीं पाओगे आप। ओके, आपको लगेगा कि वो फॉर्मेलिटी है, नहीं, बट वो फॉर्मेलिटी के साथ यू नो यू शुड गेट यूज टू दैट फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी से भी यूज टू होना पड़ता है। सो ऑफ कोर्स यू विल राइट ऑल्सो द नोट्स। तो प्लीज टेक दिस नोट्स वेरी सिंसियरली। नोट्स में सब कुछ है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। देखो 9th क्वेश्चन। अच्छा लगा जोक, थैंक यू। ये जोक नहीं, हकीकत है एक्चुअली। ओके, देखो स्टूडेंट्स को लगता है कि मोबाइल पे कर लेंगे कैलकुलेशंस, बाद में देखेंगे, बट ऐसे नहीं है। क्योंकि आप जो कैलसी एग्जाम में लेके जाने वाले हो, वही कैलसी अपने स्टार्टिंग से यूज करना चाहिए। ओके, तो ही मतलब एग्जाम में वो कैलसी आपको कोऑपरेट करेगा। देखो, रामोप्लास्ट सोप फैक्ट्री, 9th क्वेश्चन। Registered supplier is engaged in manufacturing beauty soaps. Okay. It has provided following information pertaining to purchases made and services availed in the month of January. Soap making machine. तो सोप मेकिंग मशीन पे क्या आईटीसी ले सकते हैं? मशीन मींस कैपिटल गुड्स। तो यस, कैपिटल गुड्स पे आईटीसी अलाउड है, तो प्लीज टेक आईटीसी। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स। So here we are talking about vehicles used in transportation of inputs, not passengers. So please take ITC. Yes. Then membership of Fit and Fine Health Center for its employees. So membership of health center, club, gym blocked. And inputs purchased but stolen from factory blocked. तो गाइज इसका फाइनल आंसर आएगा 1,20,000। यस, इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल इन दिस केस विल बी 1,20,000। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट? इज इट क्लियर? यस। तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आई हैव गिवन यू द आंसर। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एजम्पशन लिखना है, वो ये है कि ये 50,000 और 70,000, both of these are what? Both of these are figures of GST and not figures of purchase. Is the point clear? ऐसा कहीं पे दिया नहीं है कि ये इनपुट टैक्स के फिगर्स है, तो वो आपको ऑफ कोर्स एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो बी अलर्ट एंड कीप प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलो आगे बढ़ते दोस्तों। yes, assumption will be written as a part of notes, absolutely। चलो 10th क्वेश्चन गाइस। क्यों क्यों पता नहीं, बट 10th क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट्स ने मेन बैचेस में गलतियां की है। तो आई वांट यू टू बी सुपर केयरफुल ऑन 10th क्वेश्चन। वैसे तो कोई मेरे एंगल से डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, रेगुलेशन क्वेश्चन है, बट की थी स्टूडेंट्स ने गलतियां। XYZ Limited conducted its AGM at its head office in New Delhi and availed services of Delicious Caterers. They charged 15 lakh plus GST at 18% for the supply of outdoor catering services. You are required to advise XYZ Limited if it can avail ITC of GST paid on outdoor catering services. सवाल बहुत सिंपल है। Is ITC available of GST paid on outdoor catering services? तो आपको पता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज B, ITC is blocked, isn't it? So don't get emotional, don't get involved in the fact that it is for the conduct of its AGM. कुछ फर्क नहीं पड़ता। Let it be for the conduct of the AGM. Does it matter? It doesn't matter, because 17.5
has overriding effect over 16(1). So even if used in course or furtherance of business, ITC will be blocked. समझ में आया कि नहीं? जब आपके पापा बोलते डोंट गो टू गोवा, then if even if your whole family says go to Goa, still what your whole family says is immaterial, because what your father says has overriding effect. Just example I am giving you. It could be mother in your case having overriding effect. समझ में आया ना? तो ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब होता है बाकी लोग जो बोलेंगे उस पे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो 16(1) क्या बोलता है ध्यान नहीं देना है, 17(5) क्या बोलता है उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि 17(5) के जो भी क्लॉजेज है उनका 16(1) के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट होने वाला है। एग्रीड? यस। सो अकॉर्डिंग टू 17(5) clause B of CGST Act, ITC is blocked inter alia on outdoor catering services. Further, Section 17(5) of CGST Act has overriding effect over 16(1). That is, even if ITC is usually admissible, it shall be specifically blocked if covered under 17(5) of CGST Act. तो आप 10 घंटे भी डिबेट करोगे तो भी आपको ITC नहीं मिलेगा। Therefore, XYZ Limited will not be able to claim ITC with respect to GST payable on outdoor catering services, even though the same is used for AGM of the company. Is it absolutely clear to all of you? Yes, sir. Very good. Very good. आगे बढ़ूं क्या मैं? Shall I go ahead, guys, with your permission? Yes, sir. Please go ahead. चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको कुछ खुश खबर सुनाता हूँ, स्पेशली सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को, कुछ सब सीए इंटर वाले ही है, तो कुछ खुश खबर सुनाता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन नहीं करना है, हक से आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ये अपोर्शनमेंट वाले क्वेश्चंस मैंने डाले हुए थे, लेकिन नहीं करने वो, इट्स ओके, बहुत ज्यादा हो जाएगा लेवल, तो वी डोंट हैव टू डू इट टू दैट मच लेवल। चलो, इनमें से आप बोल सकते हो 6th क्वेश्चन, इज 6th क्वेश्चन पेंडिंग? यस, ऑफ कोर्स 6th क्वेश्चन पेंडिंग है। यस और नो? देखो, क्वेश्चन नंबर 6, K is engaged in providing beauty treatment services. तो क्या समझ में आता है? ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज में आईटीसी अलाउड है कि ब्लॉक्ड है? तो आपको पता है ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज में आईटीसी इज ब्लॉक्ड। On a particular day, with a view to cater to demand of large number of customers, he availed beauty। हाँ भी, एक्चुअली ये देखना चाहिए, मैंने यहाँ पे आपको बोलना चाहिए, यहाँ पे तो वो आउटवर्ड सप्लाई में इन्वॉल्व है ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस। मेरा मेन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन इश्यू मेरा स्टार्ट होता है यहाँ से, he availed the beauty treatment services। तो इनवर्ड सप्लाई ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज पे आईटीसी इज ब्लॉक्ड, बट इज जी अवेलिंग दैट इनवर्ड सप्लाई फॉर हिमसेल्फ? सॉरी, इज के अवेलिंग दैट इनवर्ड सप्लाई फॉर हिमसेल्फ? नो फ्रेंड्स, के इज प्रोवाइडिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, okay, and he is trying to cater to demand of large number of customers. To give this service to large number of customers, he is taking beauty treatment service, uska inward supply. So now, will he be able to avail ITC on this particular beauty treatment services? What's your opinion? Will he be able to take ITC on this beauty treatment services? Yes. Why yes? ये जो सीए ब्यूटी पार्लर का एग्जाम्पल दिया था ना आपको, सीए ब्यूटी पार्लर का एग्जाम्पल दिया था ना, इट इज सिमिलर। तो लिखना कैसे इसको?
Usually on beauty treatment services, ITC is blocked. However, when an inward supply of such category is used to provide outward taxable supply of same category, then input tax credit is admissible. समझा कि नहीं? See, section 17 subsection 5 clause B के अनुसार on beauty treatment services the ITC is blocked. However, if inward supply of such service is used by registered person for providing outward taxable supply of same category, then ITC shall be admissible. हो पाएगा आपसे? Yes, sir. So in given case, K has availed inward supply of beauty treatment service to provide outward taxable supply of same category. Therefore, ITC of GST payable on such beauty treatment services availed shall be admissible. Has each and every of my student understood? मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है दोस्तों कि बहुत लोग ये लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप यूट्यूब पे लाइक का बटन ही नहीं दबाते. मतलब क्या प्रॉब्लम है लाइक का बटन दबाने में, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता. ओके, सो मैं देखता हूँ कि हाँ एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, बट लाइक 3 या 4 या 5. क्या है ये? मुझे एनालिसिस तो एनालिसिस से पता चलता है कि इतने लोगों ने देखा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल व्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टमैटिक एंटायर लेक्चर. कितने लोगों ने देखा? तो इतने देखते लेकिन लाइक नहीं करते. तो गाइज डोंट डू लाइक दिस, डू लाइक. अगर कुछ अच्छा है तो यू शुड लाइक, इजंट इट? अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि क्या है, मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद के पास छुपा के नहीं रखनी है. आई वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन लिटरली टू रीच द राइट कैंडिडेट्स. बस उतना ही मेरा दिल से दुआ है, उतनी मेरे दिल से इच्छा है. चलो नेक्स्ट देखते. Indigo Airlines is engaged in supply of transport of passengers by air services. So with a view to provide its passengers facility of food and beverages, it avails outdoor catering services from Hotel Taj, New Delhi. Hotel Taj raises tax invoice on Indigo Airlines for supply of outdoor catering services for stipulated consideration along with applicable GST. Can Indigo Airlines avail ITC in relation to GST on services availed from Hotel Taj? देखो, अगर ये इंडिगो एयरलाइंस के लिए ये जनरल मीटिंग में के लिए होता, या फिर उनके कुछ पार्टी के लिए होता, या कस्टमर मीट के लिए होता, तो आईटीसी ब्लॉक था. बट this inward supply of outdoor catering service is availed to give outward taxable composite supply. समझ में आ रहा है कौन सा सप्लाई देने के लिए है ये? दिस इज ऑल गोइंग ऑन फॉर गिविंग विच आउटवर्ड सप्लाई? एयर ट्रांसपोर्ट along with meal. एयर ट्रांसपोर्ट along with meal. तो मील फैसिलिटी तभी दे पाएंगे इस केस में जब वो इनवर्ड सप्लाई लेंगे ऑफ केटरिंग सर्विस. तो यस, हियर आईटीसी इज एडमिसिबल. एग्रीड? यस सर. तो आंसर कैसे लिखेंगे? यूजुअली आईटीसी ब्लॉक है आउटडोर केटरिंग सर्विस पे. हाउएवर, if such an inward supply is used for making taxable outward supply of same category or taxable composite or mixed supply involving one of the element of inward supply, then ITC shall be allowed. In given case, Indigo Airlines is availing inward supply of catering which is used for providing outward taxable composite supply of transportation of passengers along with meal facility. Since outdoor catering service is used for providing outward taxable composite supply, ITC of the same shall be admissible. Therefore, Indigo Airlines can avail ITC
with respect to GST payable on outdoor catering services. Is it crystal clear to all of you? Guys, is it crystal clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Wonderful, wonderful. आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? Just tell me guys, क्या सेक्शन 16 के सब क्वेश्चंस कवर हो गए हैं? Are all questions of section 16 covered? मुझे जेन्युइनली याद नहीं आ रहा है, ऑनेस्टली मैं थोड़ा ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान हूँ, तो मुझे सच में याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, एकदम साफ दिल से पूछ रहा हूँ कि सेक्शन 16 के क्वेश्चंस कवर किए क्या हमने? अच्छा, नो प्रॉब्लम। मैं एक काम करता हूँ, हम वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कवर किए हैं कि नहीं। ओके, मैं वो देख के रखता हूँ, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल कवर देम इफ वी हैव नॉट येट कवर्ड। ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू ऑल दिस नोट्स। ओके, अब आप ये ज्वाइन करोगे क्या? जो निश्चय बैच का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैंने गूगल ड्राइव का लिंक भेजा है। उस ड्राइव में ये टेक्स्ट बुक भी है, मतलब ये बुक भी है, ये नोटबुक भी है, देन आपका ये भी है क्या, टेबल्स एंड चार्ट्स बुक भी है। एग्रीड? यस। एंड मेघना जी, मैंने आपको पहले ही भेजे थे ना उस दिन नोट्स, कुछ दिन पहले बुक भेजी थी आपको, ये चेक। हाँ तो वाई यू आर सेइंग नहीं है? यू तो हैव इट। चलो, अभी सामने नहीं होगी, आई कैन अंडरस्टैंड इट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, समझ में आया, गॉट इट गॉट इट। चलो लेट्स गो टू गाइस 17। 17 ही कर रहे थे, 17.5 कर रहे थे। लेट्स गो टू अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, 17.1 ऑफ CGST एक्ट, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। गाइस, अपोर्शनमेंट मतलब क्या? अपोर्शनमेंट मतलब स्प्लिटिंग अप, अपोर्शनमेंट मतलब डिवीजन। ओके, सपोज 5 दोस्त होटल में गए, खाना खाया और समझ में आ गया, बिल आ गया 200 रुपए। कुछ ने स्नैक्स खाए, तो व्हाट दे विल डू, दे विल अपोर्शन द बिल, TTMM, तेरा तू मेरा मैं। तो वो हो गया अपोर्शनमेंट, कि बिल एक ने ही नहीं दिया, बिल 4-5 लोगों ने मिला के दिया, इज अपोर्शनमेंट। तो अपोर्शनमेंट मीन्स डिवीजन। ओके, जिन्होंने कॉस्टिंग पढ़ा है उन्होंने एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट कॉन्सेप्ट्स तो सुने ही होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आईटीसी के अपोर्शनमेंट की बात चालू है। क्यों आईटीसी का अपोर्शनमेंट लगने वाला है, आपको अब भी समझेगा, इमीडिएटली समझेगा। तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है सेक्शन 17 का, कि गुड्स या सर्विसेज है जो कॉमनली यूज किए बिजनेस में और पर्सनल यूज के लिए। तो गाइज, आईटीसी कौन से एलिमेंट पे मिलने वाला है? तो आईटीसी मिलेगा बिजनेस एलिमेंट के लिए। जो पर्सनल एलिमेंट है उसके लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। एक बेकरी है, बेकरी तो सबको अच्छी लगती है, केक, वेफर्स नहीं, केक, ब्रेड, पाव, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती है। ओके, तो एक बेकरी है, उस बेकरी का सितंबर का डेटा हमने देखा, उसमें ये पाया गया कि 1 लाख रुपए रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जिसपे जीएसटी 18,000 है। तो उन्होंने 1,18,000 रुपए रॉ मटेरियल पे खर्च किए हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आइडियली दोस्तों उनको आईटीसी मिलना चाहिए 18,000 का, मानते हो कि नहीं? दे शुड आइडियली गेट आईटीसी ऑफ 18,000 रुपीज। यस सर, बट what is happening, what is happening, 80% of the raw material is used for business। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80% of the raw material is used for business, for those finished goods which are sold।
but 20% of the finished goods are taken for personal consumption. बहुत बर्थडेज थे, बहुत सेलिब्रेशन था इस फैमिली में सितंबर के मंथ में, तो ज़्यादा ही पर्सनल कंजम्पशन हुआ। तो अब मुझे बोलो, क्या गवर्नमेंट आपको 100% आईटीसी दे सकती है इस केस में? कैन गवर्नमेंट अफोर्ड टू गिव यू 100% आईटीसी ऑफ 18,000? Impossible. Government will say, are you selling 100% of the finished goods? You're not selling 100% of your finished goods. How much of your finished goods you are selling? 80%. So guys, you will get ITC only to the extent of 80%. Did you understand? क्या किया फाइनली? टोटल आईटीसी को अपोर्शन किया। समझ में आया कि नहीं? वी हैव अपोर्शनड द टोटल आईटीसी एंड इन शॉर्ट, अब ये प्रोविजन जब पढ़ोगे तो वो ऐसी है कि where the goods or services are used commonly for both outward supply which is used in business as well as for other use, then ITC will be available only to the extent used in business. Agreed? बहुत ही लॉजिकल है। यस सर, एब्सोल्युटली वेरी लॉजिकल। अब देखो, तो सी वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन अंडरस्टैंडिंग। पहले तो समझ के लिया वो बेसिक चेन, उस चेन के द्वारा समझ में लिया आईटीसी क्या है। अब ये देख रहे कि वो आईटीसी अपोर्शन कैसे होगा। उसके पहले देखा था कि ब्लॉक क्रेडिट कहाँ कहाँ पे होगा। ओके, देखो एक 17(2) वाला भी अपोर्शनमेंट है। व्हाट इज 17(2) का अपोर्शनमेंट? एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। एक मैन्युफैक्चरर है जो प्लास्टिक आइटम्स बनाता है। क्या बनाता है? प्लास्टिक आइटम्स। तो वो प्लास्टिक आइटम्स बनाने के लिए एक उसको रॉ मटेरियल चाहिए, कॉमन रॉ मटेरियल एक चाहिए, मतलब कॉमन है फॉर ऑल द प्लास्टिक आइटम्स। द रॉ मटेरियल इज कॉमन। एज्यूम उसका नाम है प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स। ओके, तो प्लास्टिक इन द रॉ फॉर्म। तो उसने सितंबर मंथ के लिए 10 लाख रुपए का क्या लिया? प्लास्टिक। उस पे 1,80,000 का जीएसटी पे किया, तो 11,80,000 का बिल उसने पे किया, या पेबल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नाउ पॉइंट इज, ये 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल उसने कहां कहां पे यूज किया? ओके, उसने वो यूज किया फिनिश गुड्स बनाने के लिए, जो कि है यूटेंसिल्स, और जो इंडिया में टैक्सेबल है एट 12%। ओके, और वो उसने यूज किया फॉर यूटेंसिल्स जो उसने एक्सपोर्ट किए। ओके, और उसने यूज किया वो प्लास्टिक फॉर मैन्युफैक्चरिंग बैंगल्स। एंड बैंगल्स, यू नो, आई विल टेल यू द इंफॉर्मेशन, बैंगल्स आर एग्जम्प्ट। तो गाइज एंड गर्ल्स, दिल थाम के बैठो, क्या आपको फुल 1,80,000 आईटीसी मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। यू कांट टेक फुल आईटीसी ऑफ 1,80,000 बिकॉज एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए जब आउटपुट टैक्स नहीं है तो आईटीसी कैसे मिलेगा? गेटिंग द पॉइंट? व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे आउटपुट टैक्स, हाउ विल यू गेट आईटीसी? तो इस ब्रांच के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, तो उस लॉजिक से एक्सपोर्ट्स जो है ना, एक्सपोर्ट्स, सब लोग याद रखेंगे, जोर से बोलेंगे घर में, अभी जहां पे बैठे बोलो जोर से, एक्सपोर्ट्स आर 0 रेटेड। क्लास में मेरे सामने होते तो मैं बोल के लेता आपसे, अब अपने अपने घर पे बैठ के बोलो, एक्सपोर्ट्स आर 0 रेटेड। किसी भी चीज का आपने एक्सपोर्ट किया ना, तो वो हो जाता है 0 रेटेड, मतलब उस पर आउटपुट टैक्स आएगा 0 और एक खास बेनिफिट मिलेगा। ओके, आई एम हैप्पी टू टेल यू बेनिफिट क्या मिलेगा। वो एक्सपोर्टेड गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इनपुट्स लगे हैं ना, उस इनपुट्स के ऊपर जो टैक्स पे किया है ना, उसका आईटीसी मिलेगा। ओके, उसका आईटीसी मिलेगा।
बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू गिव यू स्पेशल फैसिलिटी. तो गाइज यहाँ पे 60% एंड 10%, दैट इज स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी, दोनों के लिए आईटीसी मिलेगा. मतलब यहाँ पे 70% आईटीसी मिलेगा और 30% नहीं मिलेगा. इज दिस अपोर्शनमेंट क्लियर टू यू? ये तो अपने एग्जाम्पल है 60-10-30 इस केस में. इन शॉर्ट गाइज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट, मुझे आपको जो बताना है वो ऐसे है. where inward supply is used commonly for outward taxable supply, deviated supply and exempt supply, then ITC will be admissible only to the extent used for taxable supply including zero rated supply. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? इज द पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर, यस सर, वंडरफुल वंडरफुल. तो ये है अपना अपोर्शनमेंट इन 17(1) and in 17(2). Guys, now literally last thing for today that we will do is apportionment of 17(4). किस चीज का अपोर्शनमेंट देखेंगे आप? 17(4) के केस में. ओके, 17(4) जो है ना अपोर्शनमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के लिए है. बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके लिए है. तो बोलो, जोर से बोलो, 17(4) बैंक्स, 17(4) बैंक्स. ओके, तो ये जो 17(4) की प्रोविजन है ना, वो टोटली ऑप्शनल है. मतलब अगर इन बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चाहिए तो वो अपोर्शनमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 17(2). ओके, 17(2) इवेंचुअली will tell you to go to rules and do the apportionment. ओके, तो वो 17(2) के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर बैंक्स के लिए खास प्रोविजन बनाई है जो कि है 17(4), जिसमें मेहनत कम है कैलकुलेशन की. कैलकुलेशन वर्क इज रिड्यूस्ड. ओके, तो देखो, अगर किसी ने 17(4) ऑप्ट किया तो क्या होगा? किसी ने अगर 17(4) ऑप्ट किया तो जो भी आईटीसी है, जो भी आईटीसी है उस पर्टिकुलर मंथ का, उसका 50% उसको मिलेगा और बैलेंस 50% लैप्स हो जाएगा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एलिजिबल आईटीसी का आपको देखना नहीं है आउटवर्ड सप्लाई कितने वैल्यू का हुआ एग्जाम के लिए, कितने वैल्यू का हुआ टैक्सेबल के लिए, ये कुछ नहीं देखना है. डायरेक्टली क्या करना है? एलिजिबल आईटीसी लेना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ एलिजिबल आईटीसी इज 5 लाख, तो 2.5 लाख यू कैन अवेल एंड बैलेंस 2.5 लाख विल लैप्स. ये प्रोविजन दिया है 17(4) में. इज दिस क्लियर? यस सर, एब्सोल्युटली. तो पॉइंट ये है कि बैंक्स जो सर्विसेज देती है ना, तो बैंक की मोस्ट ऑफ द सर्विसेज विल बी टैक्सेबल, बट बैंक की मेन सर्विस है ना, मेन गिविंग ऑफ लोन्स, जिसके अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलता है, कंसिडरेशन, वो एग्जम्प्ट है. गेटिंग इट? So in short, some components of services given by bank are exempt and some component is taxable. तो हमेशा बैंक को करना पड़ेगा अपोर्शनमेंट, और वो टास्क इजी बनाने के लिए 17(4) फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे 50% ऑफ वॉट एवर सर्विसेज, गुड्स, कैपिटल गुड्स दे परचेस, उसके ऊपर जो भी जीएसटी होगा, उसका जो भी आईटीसी होगा, उसका आधा ले लो, आधा हमेशा के लिए भूल जाओ. Means 50% you can avail and 50% will always lapse. Okay, so I hope
these points are absolutely clear for all of you? Yes sir, yes. आगे बढ़ेंगे? Yes sir. देखो, इसमें है एक प्रोवाइजो, मतलब दो प्रोवाइजोज है। उसमें से एक प्रोवाइजो है ना, कैलकुलेशन के लिए अफेक्ट होगा, इट विल अफेक्ट योर कैलकुलेशन। ओके, क्या है वो प्रोवाइजो? अगर कोई भी इनवर्ड सप्लाई बैंक को आता है दूसरे ब्रांच से या फिर उसके ही खुद के हेड ऑफिस से, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन से। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब हैविंग सेम पैन बट डिफरेंट जीएसटी नंबर। मतलब खुद के भाई से, भाई का नाम अलग है बट सरनेम एक है, तो जीएसटी नंबर अलग है लेकिन पैन सेम है। एग्रीड? मैंने क्या बोला समझ में आया? तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। साउथ इंडियन बैंक है, ओके, उसमें उसका एक ब्रांच मैंगलोर में है, एक ब्रांच पुणे में है। समझ में आया? अब हुआ ऐसे कि ऑफ कोर्स दोनों का पैन तो सेम होगा बट जीएसटी नंबर्स अलग होंगे क्योंकि स्टेट वाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब पुणे ब्रांच को चाहिए मैंगलोर ब्रांच की हेल्प, तो मैंगलोर ब्रांच विल गिव सर्विस टू पुणे ब्रांच, तो उस पे आएगा जीएसटी। समझा? उस पे आएगा जीएसटी। अब उस जीएसटी का आईटीसी ये पुणे ब्रांच ले सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ 100%। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50% डज नॉट अप्लाई when inward supply is availed from distinct person, that is own branch or own head office। समझ में आया? क्यों डाला होगा ऐसा प्रोविजो? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है इस केस में हमें अपॉर्शनमेंट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम थोड़ा फैसिलिटी देना चाहते हैं इस सप्लायर को। ओके, बेचारे ने खुद से भाई से सर्विस लिया है, वो शायद विदाउट कंसिडरेशन भी है, लेकिन हमने उसको सप्लाई माना है क्योंकि स्टेट चेंज हुआ है। तो इस जेन्युइन केस में हम इस पर्टिकुलर सप्लायर को 100% आईटीसी देना चाहेंगे। हमने अगर 100% आईटीसी नहीं दिया तो वो अनजस्ट होगा, इनजस्टिस होगा। ओके, एंड ये जो 17(4) वाला ऑप्शन है ना, क्या ऑप्शन? 50-50% वाला, if that option is once availed during the year, you cannot withdraw it during remaining part of financial year. It cannot be withdrawn during remaining part of financial year. Is the point absolutely clear to all of you? क्या सबको समझ में आया सब कुछ? यस सर, वंडरफुल वंडरफुल। आज का सेशन क्लोज करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑन 17(4). ओके, एंड दोज हु आर वाचिंग लाइव विल टेल मी इन द नेक्स्ट सेशन कि 16 के क्वेश्चंस पेंडिंग है कि नहीं। यू कैन मैसेज ऑल्सो मी आफ्टरवर्ड्स। ओके, मैसेज मी आफ्टरवर्ड्स, कुछ टेंशन नहीं है। चलो मैं भी चेक करता हूँ, आप भी चेक करना, और किसी वॉलेंटियर को मुझे बताना है जो ये रिकॉर्डिंग देखेगा तो वो भी बोल सकता है। ओके, बट ऑफ कोर्स सेशन 15 आने से पहले, और शायद सेशन 15 तक ही होगा यूट्यूब पे, उसके बाद आपको ऐप पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ऐप को शिफ्ट होने के लिए आपको नहीं, ऐप आपको अगर ऐप पे आना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ इस वीडियो के। ओके, आपको मिलेगा निश्चय बैच का व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप की लिंक भी मिलेगी आपको, तो यू कैन गो अहेड। ओके, लॉग इन टू द ऐप, वी विल ऐड यू टू द बैच एंड देन एंजॉय सेशन 16 ऑनवर्ड। ओके, एंड ऑल्सो इनकम टैक्स। ओके, बाय द वे इनकम टैक्स के भी 15 सेशंस होंगे यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव। ओके, चलो, बट जीएसटी के आगे अगले वाले सेशंस देखने के लिए ऐप इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, चलो अब दोस्तों
आ जाओ उस क्वेश्चन पे जो आपको सिखाने वाला है 17(4) का कैलकुलेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 571। ओके, बड़ा दिखता है क्वेश्चन, है छोटा, खुदा पहाड़ निकला चूहा टाइप्स क्वेश्चन है। अब ठीक से ध्यान दोगे तो, a bank having a branch in Jaipur engaged in supply of services by way of accepting deposits and extending loans opted for the option to avail credit of 50% of input tax of the month to which ITC relates। समझ में आया? ऑप्शन अवेल किया है 17(4) का। इट्स हेड ऑफिस इज इन मुंबई एंड ब्रांच इज इन अहमदाबाद। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द अगस्त इज 90,000। तो गाइस आपने जब ऑप्शन लिया है, आपने जब ऑप्शन लिया है तो 90,000 का हाफ ऑफ कर दो ना, तो 45,000 मिलेगा और 45,000 लैप्स होगा। समझ में आया? बट पॉइंट ये है कि विच इंक्लूड्स, तो शायद 90,000 का हाफ ऑफ नहीं होगा, शायद 90,000 एलिजिबल क्रेडिट नहीं होगा, 90,000 से कम होगा या ज्यादा हो, कम ही होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता। यस, ओके, आई थिंक एट माई एंड ऑडियो इज परफेक्ट। तो लाइव बैच स्टूडेंट्स कैन चेक देयर नेटवर्क। मुझे लगता है 99.99% मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, तो ध्यान दो, बाद में आप रिकॉर्डिंग देखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई विल कंटिन्यू, ये सम करने के बाद वी कैन स्टॉप दिस सेशन। ओके, बट ये सम कंप्लीट करना है। तो 45,000 ऐसे हो सकता है, बट दिस 90,000 इंक्लूड्स सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट दैट इज मुंबई हेड ऑफिस। तो गाइज आपको पता है इसका आपको क्रेडिट मिलेगा 100%। तो ये 90 में क्या कर रहा है हमें पता नहीं, तो 90 में से ये 18,000 होना चाहिए माइनस, क्योंकि उस 18,000 का आपको मिलेगा 100%। तो अब एक्चुअली 72 का हाफ ऑफ होना चाहिए और 18,000 फुल अलाउ होना चाहिए। ओके, बट दैट 90 ऑल्सो इंक्लूड्स आउटडोर केटरिंग सर्विसेज। आपको पता है आउटडोर केटरिंग सर्विसेज पे आईटीसी मिलेगा ही नहीं, ITC is blocked. So please minus it from 90,000. Goods that have become obsolete and whose value has been written off. सुना है कभी कहीं पे ये? Yes sir, 17(5) में सुना है। इस पे भी ITC नहीं मिलेगा, अननेसेसरीली 90,000 में छुपा हुआ है, उसको भी हटा दो। ऑडिटिंग सर्विस एकदम सही है, इस पे ITC मिलता है और ये 90,000 का हिस्सा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नो इफेक्ट। गाइज ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना, इसका नो इफेक्ट होगा। एंड गुड्स विच आर यूज्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉइज, गुड्स विच आर यूज्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉइज, इसका भी ITC ब्लॉक्ड है 17(5) के अनुसार। तो ये भी आपको 90,000 में से निकालना है। तो गाइज 90,000 में से जो जो निकालना है वो माइनस करना। तो 90,000 minus 18,000 minus 14,400 minus 2,500 minus 6,500. Can you tell me how much you are getting? तो आप ये सब जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा, आई एम श्योर, 48,600। वंडरफुल वंडरफुल। अब 48,600 का हाफ आपको मिलेगा, दैट इज 24,300, and balance 24,300 will lapse permanently। बट एक चीज और बतानी है, वो 18,000 था ना, वो 100% मिलेगा। तो टोटल ITC अवेलेबल विल बी 42,300। मानते हो कि नहीं दोस्तों?
total ITC available will be 42,300. Yes sir, absolutely. तो एकदम अच्छे से इसको प्रेजेंट करना. 17.4 नोट्स में क्या क्या आएगा? 17.4 की प्रोविजन आएगी, that opt means avail 50% and 50% shall lapse. एंड जो इनवर्ड सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन से आता है, मतलब खुद के ब्रांच से या हेड ऑफिस से, उस पे आईटीसी 100% मिलेगा. तो फुल 18,000 उस पे ले लिया है. ओके. एंड 24,300 लैप्स होगा, वो तो समझ में आ गया. ऑडिटिंग सर्विसेज पे मिलने वाला है और वो 90,000 में इंक्लूडेड है. दैट्स वाई नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. एंड लास्टली, ये जब एक बार ऑप्शन लिया 17.4 का, तो वो आप ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर सकते ड्यूरिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल. एग्रीड गाइस? हो सकता है आपसे ये होगा? यस सर, हमें 17.4 भी समझ में आ गया. अब दोस्तों समय आ गया है कि मैं आपसे विदा ले लूँ इस सेशन के लिए. समय आ गया है कि आई विल स्टॉप फॉर टुडेज सेशन, और कल मिलते हैं विथ सेम जोश, सेम उल्लास, सेम एंथुजियाज्म, सेम zest. वंडरफुल वंडरफुल फ्रेंड्स. तो आई रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू. यस, किसी ने अच्छे से सुन के लेना, ये भी बड़ा प्रिविलेज होता है. तो थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी. ये जो बैच है उसके फीचर्स आपके आप सामने हैं. And I'm quite sure guys that you have subscribed to the channel, hit the bell icon, and if you are following this series, then you are not following it alone. You are not being selfish. You have spread the message to many of your loved ones. So thank you once more. I'll see you in the next session. Bye bye guys. Your mentor CA Pratik Neves signing off from Studio of Zest Learning. Bye guys.